ओम शांति। चिंता सौंप दी बाबा को, बेफिक्र, बेखबर कहा, बेफिक्र। अब ये शाम का समय, जैसा बहन जी ने कहा, अमृत वेला है। ये सेकंड रोज ये समय भी बाबा अपने वाइब्रेशंस हम सबको देते हैं। शास्त्रों में तो आ गया, शाम के समय देवता सृष्टि का चक्र लगाते हैं। सुंदर समय है। अब हम इस संसार को भिन्न भिन्न तरह से सकाश देंगे, वाइब्रेशंस देंगे। थोड़ा क्लास, ज्यादा अभ्यास, तो सभी बहुत अच्छी एकाग्रचित्त होकर सभी चिंताएं बाबा को सौंप दें। पहली चीज, इस संसार में हमारी शांति के वाइब्रेशंस की सबको बहुत जरूरत है। संसार में आज संबंधों में बहुत अशांति है। कई जगह जिसके परिवार बहुत अच्छे हैं वो तो बहुत भाग्यवान हैं, लेकिन जहाँ हिसाब किताब चलते हैं वहाँ परेशानियां हैं, अशांति है। हम सबको ये जानना चाहिए। कईयों को ऐसा लगता है हम यहाँ से वाइब्रेशंस देते हैं, क्या सचमुच लोगों को जाती है? हम पूर्वज हैं। पूर्वज संकल्प करते ही हम संसार की सभी आत्माओं से जुड़ जाते हैं। इष्ट देव देवियां हैं, संकल्प करते ही अपने भक्तों से जुड़ जाते हैं। थोड़ा कम हो जाएगा, भगत तो सारा संसार नहीं है ना। मैं मास्टर शांति दाता हूँ। मुझे विश्व की सभी आत्माओं को शांति देनी है। ये संकल्प करते ही हम विश्व की सभी आत्माओं से जुड़ जाते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो हमारे वाइब्रेशंस उन सबको जाने लगते हैं। बाबा का एक महावाक्य याद कर लेंगे, जब तुम अशरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है। घरों में भी माताएं ध्यान से सुन लेंगी, घरों में भी अगर आपके अशांति है तो अशरीरी होने की प्रैक्टिस करें, तो घर में भी शांति फैल जाएगी। किसी को क्रोध आता है, शांत हो जाएंगे। तो चलेंगे अब 3 मिनट विश्व को शांति का दान। मैं चमकती हुई ज्योति प्रकृति की कुटिया में मैं शांत हूँ, पीसफुल हूँ। पीस हाउस हूँ, शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। दूर दूर तक जा रहे हैं।
परम धाम में शांति के सागर, उनकी शांति की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर दें, सभी के चित्त शांत हो जाएं, सभी की अशांति की अग्नि शीतल हो। ओम शांति। जो आत्माएं लंबा समय शांत रही हैं, अपने चित्त को सालों साल शांत रख दिया है, या अशरीरीपन का बहुत अभ्यास किया है, वे हो जाते हैं पीस हाउस, शांति के भंडार। और वो समय जल्दी हम देखेंगे, ऐसी आत्माएं जब दूसरों को दृष्टि देंगी तो उन्हें भी शांत कर देंगी। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास अच्छा बढ़ाना है जीवन में। अब दूसरी चीज, संसार में अनचाहा भय, छुपा हुआ भय बहुतों के जीवन में इमर्ज हो रहा है, और ये समस्या तेजी से बढ़ेगी। और इसके कारण हैं, पूर्व जन्मों में ऐसी घटनाएं हुई थी, अंतर मन में डर समा गया था, अब वो जागृत होता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ भयानक, 3 लोग मर गए हैं, 2 देख रहे हैं उनका हाल, वो भी थे वहां, उनको चोटें लगी हैं, भयभीत हो गए। वो चला आता है भय। अगर किसी को ऐसा भय लगता हो, युवकों में दिखाई देता है, कई आते हैं, हम बिना मतलब भयभीत हैं, डर लगता है, अकेले सोने में भी डर, कहीं जाने में भी डर। तो वो एक अभ्यास करेंगे छोटा सा, सवेरे उठते ही पहले 3 मिनट में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ,
ज्यादा स्थिति बिगड़ गई हो तो 21 बार लिख देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। टीचर बहनें जो बैठी हैं वो भी ध्यान से सुन लें। भाई बहनों में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, उनको ये अभ्यास कराना है। आत्माएं कमजोर बहुत हैं दुनिया में। कल्प के अंत में पहुंचते पहुंचते सबकी बैटरी 5-7% पे आ गई है ना। जब मोबाइल की बैटरी 5-7% पे आ जाती है तो हम उससे ज़्यादा काम नहीं लेते, नहीं तो बैड एनर्जी फैलने लगती है, रेडिएशन। आत्माएं भी कमजोर हो गई हैं, सेंसिटिव हो गई हैं, नाजुक। विकारों को जीतने की भी शक्ति नहीं रही है। तो हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान माना माइट हाउस, संसार की आत्माओं को शक्तियों के वाइब्रेशंस देंगे और उन्हें निर्भय बनाएंगे, उन्हें शक्तिशाली बनाएंगे ताकि वे जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहज सामना करें। प्रॉब्लम्स जो जीवन में आ रही हैं उनसे डरें नहीं, बीमारियां जो आ रही हैं उनसे डरें नहीं। अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। क्रिएट करें सीन, ग्लोब के ऊपर मैं विराजमान, विश्व के गोले के ऊपर। मैं पावरफुल फरिश्ता, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर फरिश्ता। मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझसे शक्तियों की किरणें, बहुत पावरफुल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया है। सिर के ऊपर देखें, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
संकल्प कर दें, सभी के भय समाप्त हो जाएं। सभी निर्बल आत्माएं शक्तिशाली बने। सभी के मनोबल बहुत बढ़ जाएं। ओम शांति। संसार में दुख बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो परिस्थितियां हैं वो दुखों की हैं, चाहे वो बीमारियों के कारण, चाहे कमजोर मन के कारण। कई बार ऐसा होता है, बातें ऐसी नहीं होती जिनसे हम दुखी हों, पर हम हो जाते हैं सेंसिटिव माइंड। शक्तिशाली के लिए भी याद रखेंगे, जो लंबा समय से मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं, उनकी शक्तियां जागृत रहती हैं। वो शक्तियों के वाइब्रेशंस दे सकेंगे। बहुत प्रैक्टिस करनी है ये, अपनी शक्तियों को जगाना होता है। बाबा के हम बने, ये बात सभी को याद रहे। जब कोई आत्मा बाबा के पास आती है और वो कहती है मेरा, जुट जाते हैं ना, तो बाबा रिटर्न में अपनी बहुत शक्तियां उस आत्मा को दे देते हैं। शक्तिशाली भाव, ताकि विकारों को जीत सकें। निर्बल आत्माएं विकारों को जीतने का साहस नहीं कर सकती थी, ताकत दी, लेकिन वो शक्तियां सोई रहती हैं। किसी चीज को हम यूज न करें तो वो इनएक्टिव रहती है, सुसुप्त रहती है, सोई रहती है। अगर हम बहुत अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जगेंगी। रोज सवेरे जगा दिया करें, 7 बार संकल्प किया करें। बहुत अभ्यास हो जाएंगे, एक बार में ही शक्तियां जग जाएंगी। 3 बार कर लिया करें। बहुत पावरफुल हम होकर रहेंगे। बाबा के महावाक्य जितने भी चलते हैं उसमें मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान ज्यादा रहता है। एक सुंदर बात याद रखेंगे, फिर हम दूसरे अभ्यास पे चलेंगे। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। समाधान है ये। संसार में दुख बढ़ता जाता है। भगवान के शब्दों में दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा किसी किसी को कहा करते थे, अव्यक्त बाबा का मिलन होता था, कोई दुखों से भरी हुई आत्मा सामने आती थी, कहते थे तुम्हारे दुख तो ये चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। डराते नहीं थे। तैयार करो अपने को।
तो हम दुखों को दुख न माने। पहली बात, अपने अंदर बहुत ज्यादा सुखों का खजाना भरे। रोज की दिनचर्या में, इस जीवन में सुखी हों हम। एक है लौकिक सुख, हमारा है ईश्वरीय सुख, अलौकिक सुख। हम मुरली सुन के भी सुखों के भंडार भरते हैं, तो हम योग में भी सुखों की अनुभूति करते हैं, हम सेवा करने में भी सुख पाते हैं। छोटी सी बात, एक बहुत प्यासा व्यक्ति, उसे हम पानी दे दें, वो तो तृप्त होंगे, लेकिन हम सुखी होंगे पिलाते ही। होगा या नहीं? देने में बहुत सुख मिलता है। जिन्होंने इस संगम युग पर अपने सुखों के भंडार भर लिए हैं, वो अब दूसरों के दुख हरता बन जाएंगे। यही नियम काम करेगा। जिन्होंने लंबा समय ये जीवन निर्विघ्न अवस्था में बिता दिया है, वो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो सुखी रहना अपने हाथ में। जिसने सुखी रहना दूसरों के हाथ में सौंप दिया, वो सुखी नहीं होते। चलें अब हम संसार की आत्माओं को शक्तियां देकर उनके दुख हरेंगे। फिर से ग्लोब के ऊपर जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, मैं भी मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। भक्ति में मैं इष्ट देव देवी, मेरे दर्शन करके ही भक्त सुखी हो गए। मेरे पास सभी के दुखों को हरने की शक्ति है। परमधाम से सर्वशक्तिवान की किरणें परमधाम में देखें बाबा को। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की लाल किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। ये शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं।
दुखी आत्माओं में आत्म जागृति आ रही है। उनके जीवन से दुखों के काले बादल छंट रहे हैं। सभी सुखों में बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। मैं पूर्वज संकल्प कर दें, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों। सभी सुखी हों। सभी के अंदर परमात्मा प्रेम की ज्योति जगे। ओम शांति। ये हमारी दुआएं होती हैं संसार को, और जब हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर दुआएं देते हैं तो वो बहुत काम करती हैं। हमें विघ्न विनाशक बनना है। सभी अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें। कोई विघ्न जीवन की खुशी को छीनते तो नहीं रहते। किसी के पास विघ्न होते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन कोई छोटी छोटी बातों को विघ्न समझ लेते हैं। हमें चेक करना है। किसी अपने संस्कार के कारण ही तो विघ्न नहीं है। क्रोध के कारण तो विघ्न नहीं है। विघ्न पूर्व जन्मों के विकर्मों के कारण भी आते हैं। हम जो कुछ दूसरों को देते हैं वो भी रिटर्न होता है कई गुना होकर। हमने दूसरों को सुख से नहीं जीने दिया है तो विघ्न आ रहे हैं। पाप बढ़े हुए हैं तो विघ्न आ रहे हैं। लेकिन हमें सबका निराकरण करना है। जो हो रहा है वो तो है। अब हमें इतना पावरफुल बनना है, जीवन जीने की कला ऐसी सीखनी है कि विघ्नों में रहते भी हम विघ्नों की महसूसता से बाहर रहें। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ये डिवाइन विजडम का स्वरूप है, जिसके पास बहुत सुंदर विवेक आ गया है, ईश्वरीय विवेक। वो ये कर पाएंगे। तो हर बड़ी बात को छोटा करके लेना, हर तूफान को शीतल पवन में बदल देना, हर अग्नियों को बुझाने वाला बना देना। अग्नि को बुझाएगी। विचारों को इतना महान कर देना कि विघ्न नष्ट होने लगे। योग पर भी ध्यान देना है।
जो सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग कर लेते हैं, आप क्लास सुन चुके हैं, उनके विघ्न भी नष्ट होते रहते हैं। बाबा ने कभी एक बहुत सुंदर बात कही थी, बहुत पुरानी बात है, 45 साल पहले। जब किसी पर विघ्न आता है तो उस समय भी मैं विघ्न का समाधान टच करता हूं, लेकिन विघ्न स्वरूप बनने के कारण तुम उसे कैच नहीं कर पाते। फिर अगले दिन सवेरे फिर मैं विघ्नों का समाधान टच करता हूं, लेकिन बहुतों के साथ क्या होता है, विघ्न ज्यादा आए इसलिए ज्यादा सो गए, मन नहीं करता उठने को, मन उदास हो गया है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जितने विघ्न आए उतने ही 3 बजे उठे, लेना है बाबा से अब समाधान, शक्तियां लेनी है, विघ्नों को नष्ट करना है मुझे। विघ्न पावरफुल हैं तो मैं उनसे अधिक पावरफुल हूं। सोच लें आप क्या करते हैं और क्या करेंगे। विघ्न इतना उदास कर दें कि उठे ही नहीं, या विघ्न हमारी सोई हुई शक्तियों को इतना जगा दें कि शक्तियों को जगा देखकर विघ्न भाग जाएं। जैसे चोर आ जाएं और आप घर में जग जाओ, भाग जाएंगे ना सब। कैसा रखते हैं हम अपना स्वरूप, तो हमें ऐसी कला सीखनी है जो निर्विघ्न जीवन चलता रहे। और अगर काम धंधों में, परिवार में बीमारियों का कोई विघ्न आ जाए तो ऐसा बनना है कि इस स्थिति में विघ्न न आए। धंधों में विघ्न आया है ना, स्थिति में ना आए, तो हमारी पावरफुल स्थिति धंधों के विघ्नों को भी नष्ट करेगी। पुण्य भी करना है। चलेंगे अब हम पहले बाबा से विघ्न विनाशक भव का वरदान लेंगे, फिर संसार को सकाश देंगे विघ्नों से मुक्त करने की। मैं फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता। देखें अपने स्वरूप को, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। अब मैं फरिश्ता उड़कर चला सूक्ष्म लोक में, आकाश के ऊपर। चारों ओर देखें सफेद लाइट, ये फरिश्तों की दुनिया। यहाँ चारों ओर परमानंद। ये शिव बाबा का, क्रिएटर का मुख्य स्थान, जहां से वह युग को परिवर्तन करने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। सामने बाप दादा, दृष्टि दे रहे हैं। परम सद्गुरु की सुखकारी दृष्टि, विघ्नों को हरने वाली दृष्टि,
आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनाती है ये दृष्टि। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदाता ने, परम सद्गुरु ने वरदान दिया, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विघ्न विनाशक भव। और सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां प्रदान कर दी। सिर पर हाथ, अपने परम पिता से सर्वशक्तिवान बाबा से वरदान लेकर मैं फरिश्ता नीचे वापिस संसार के विघ्नों को हरने के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बहुत शक्तिशाली, परमधाम से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। ये शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सभी के विघ्नों को नष्ट कर रही है। सभी में बल भर रही है विघ्नों का सामना करने का। ओम शांति। जो ये सेवा रोज करे 15 मिनट, उसका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़े पुण्य हैं।
पाप कर्मों के कारण अगर विघ्न आते हैं, इससे नष्ट हो जाएंगे। सभी को ध्यान देना है अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में। रोज हम इस महान कार्य के लिए 15 मिनट अवश्य निकालेंगे। हम बहुत सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं, और भी हैं। सकाश देना है संसार को, स्वकल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, कई साल ये लहर चलाई, सकाश दो। फिर एक पावरफुल बात कही, संसार के भक्त दुखी होकर बाप को पुकारते हैं, और बाबा अपने बच्चों को याद करते हैं, बच्चे इन्हें सकाश दो। किसने पूछा खुद क्यों नहीं देते? खुद इसलिए नहीं देते कि वो उसकी सकाश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम इस हॉल में नीचे बैठे हैं, सूरज की किरणें हमें आ नहीं सकती, हमें धूप में जाना पड़ेगा। उनका कनेक्शन हम सब से है, इसलिए बाबा की किरणें लेकर मिलेंगी ऊपर से ही, पर माध्यम होंगे हम। बाबा की शक्तियां लेकर हमें उनको देनी है तो तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं। इसलिए एक सुंदर अभ्यास कर लिया करें, हम जुड़े हैं बाबा से, और हमसे जुड़ा है सारा संसार। अपने चारों ओर करोड़ों आत्माओं को देखें, मनुष्यों को देखें, हम जुड़े हैं सर्वशक्तिवान से, हमसे जुड़ा है सारा संसार। तो हमें सबके विघ्नों को नष्ट करना होगा। बाबा ने कह दिया था, ऐसा समय आएगा तुम्हें संसार के विघ्नों को नष्ट करना होगा, क्योंकि वो हमारे हैं जो विघ्नों में दुखी रहेंगे। वो सब हमारे हैं ना, हैं? हमारा परिवार है वो। ये फीलिंग हमें बढ़ाते चलना है तो रहम की भावना, कल्याण की भावना, सुख देने की भावना बढ़ती चलेगी। हमें इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। हमें विकारों में जलती हुई आत्माओं को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। इस संसार में इस समय वासनाओं के कारण ही ज्यादा समस्याएं हैं। काम महाशत्रु है, ये गीता में भी आ गया, और भगवान ने भी अनेक बार यहाँ कह दिया। काम ही सबसे बड़ा पाप है, पापों का बीज है। अब हम देख सकते हैं, अगर आप संसार की समस्याओं का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे 80-90% समस्याएं काम वासना के कारण उभरती आ रही हैं। काम वासना और बहुत सारे पाप। संसार में हर व्यक्ति नॉन वेज की तरफ बढ़ गया है। उसे भूल गया है कि ये भी महापाप है। पाप ही खा रहे हैं, पाप का ही कमा रहे हैं, पाप की दुनिया में विचरण कर रहे हैं, तो दुख तो बढ़ेंगे ना। हम सभी को ऐसी आत्माओं को पवित्र वाइब्रेशंस देकर पापों का रियलाइजेशन भी कराना है। मुझे तो थोड़ा सा कष्ट भी होता है और चिंतन भी होता है जब कन्याएं सुनाती हैं, हम तो बहुत ड्रिंक करते थे, ज्ञान में आके छोड़ा है। कहाँ पहुंच गया संसार? मैं आकाश में हूं। पवित्रता का फरिश्ता, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
मैं इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। बाबा की ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही है। अग्नि, वायु और आकाश इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। मैं आकाश में हूँ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से देखें, दूर दूर तक फैला हुआ आकाश। सामने देखें, दूर दूर तक फैला हुआ सागर। मेरी आंखों से पवित्र किरणें निकलकर इस जल में समा रही है। आंखों के सामने है धरती का गोला, ग्लोब। मेरे मस्तक से पवित्र किरणों का फाउंटेन, पिचकारी ग्लोब पर पड़ रही है। मैं पवित्रता की देवी हूँ। मुझे सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। जिस पर भी दृष्टि पड़ेगी उसको पवित्र वाइब्रेशंस मिलेंगी। हमारी पवित्रता संसार के लिए वरदान है। हमारी पवित्रता ही हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। प्योरिटी, ब्यूटी,
मैं ग्लोब के ऊपर परम धाम से पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। ये पवित्र किरणें अब सारे संसार में फैल रही हैं। संकल्प कर दें, देव कुल की सभी आत्माओं में पवित्र संस्कार जागृत हों। देवकुल की सभी महान आत्माएं इन पवित्र वाइब्रेशंस को पाकर निष्पाप बने, पुण्यात्मा बने। सभी की कर्मेंद्रियां शीतल हों। ओम शांति। पवित्रता से ही संसार बदलता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। अगर सुख शांति नहीं है तो अपवित्रता है। एक बात जो मैं कुछ दिन से सबको कहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अपनी पवित्रता को अपनी शक्ति बना लें। अपने ईश्वरीय ज्ञान को अपनी डिवाइन विजडम बना लें। सद्विवेक, दिव्य विवेक बनाएं। ऐसे नहीं ज्ञान सुना और सुनाया बस, वो हमारी बुद्धि को रिफाइन कर दे, डिवाइन कर दे चिंतन से और प्योरिटी। मैं देखता हूँ कई बहनें, कन्याएं, कई कुमार बड़े पवित्र हैं लेकिन बड़े भोले हैं। उन्हें अपनी पवित्रता की शक्ति का एहसास ही नहीं है। तो उनकी लाइट इतनी फैलती है जैसे बहुत छोटा सा बल्ब थोड़ी लाइट फैलाता है। हम अपनी पवित्रता को इतनी बड़ी शक्ति बनाएं कि हमारी पवित्रता की लाइट सारे संसार के अंधकार को दूर करने लगे। इसके लिए याद रखेंगे, पवित्रता से बहुत ऊंचा शब्द है निर्विकारी स्थिति, जिसमें न ईर्ष्या द्वेष है, न घृणा नफरत है, न व्यर्थ और साधारण है, न किसी के लिए दुर्भावनाएं हैं। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित आत्मा की प्योरिटी संसार के लिए शक्ति बन जाती है। सभी पवित्र बनी हुई आत्माएं लक्ष्य बना लें। जब संसार के विकारों को छोड़ दिया है तो अब अपनी पवित्रता की लाइट को बहुत बढ़ा देना है। संसार जगमगा उठे उस लाइट से। सबने देखा है जब कहीं लाइट जलती है बहुत,
आपने एक दो चीज देखी होगी, अयोध्या में सरयू के किनारे शायद 5 लाख दीपक जलाए गए थे। मैं भी गया था अभी पीछे, वहां क्या जगमगा गया था वो स्थान। पवित्र आत्माओं की लाइट से ये संसार जगमगा उठेगा। तो चिंतन में लाएंगे, जब हमने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, फिर संसार की ओर मुड़कर क्या देखें। जो चीज छोड़ आए, सदा के लिए छोड़ आए, उसमें मजबूत हो जाना है, उसी पथ पर चलकर अपनी मंजिल को पाना है, इधर उधर नहीं। अब हम एक सुंदर अभ्यास और करेंगे, संसार को सकाश देने का ही। चलें परम धाम में। मैं परम पवित्र आत्मा परम धाम में, मेरी लाइट भी बहुत ज्यादा, मेरी चमक भी बहुत ज्यादा, और मेरे ऊपर है पवित्रता के सागर, निराकार महाज्योति। उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं और नीचे फैल रही हैं। मैं बाप समान हूँ, विश्व कल्याणकारी, दाता, विधाता और वरदाता। ये पवित्र प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। ओम शांति। अब एक अंतिम अभ्यास करेंगे आज का, लेकिन सभी चिंतन करें। अब चिंतन करते हुए घर जाएंगे, एकांत और एकांत में स्वयं से बातें करना स्वोन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अपनी शक्तियों को जगाएंगे, एकांत में अपने विवेक को जगाएंगे, अपने ज्ञान की बहुत सारी बातों को स्मृति में लाएंगे। अब हमें वो कार्य करना है, ध्यान से सुन लें सभी महानात्माएं। अब हमें वो महान कार्य करना है जिसके लिए स्वयं भगवान ने हमारी पालना की है, हमें बड़ा किया है, हमारे सोए हुए स्वमान को जगाया है, हमें अपनी शक्तियां दी हैं, हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान दिए हैं, हमारे लिए भी
विश्व कल्याण के लिए भी। अब हम इस कार्य के लिए अपने को तैयार करें तो चारों युग सुंदर बीतेंगे। बहुत अच्छी तरह समझ लें सभी, चारों युगों का रिकॉर्ड भर रहे हैं हम यहाँ। ऐसा समझ लें कि जो पाठ आत्मा ने कल पहले अपने में भरा था वो बजा के पूरा कर दिया। अब ब्लैंक हुए हम सब, अब पुनः रिकॉर्डिंग हो रही है पूरे 84 जन्मों की। इसलिए अब संतुष्ट होंगे तो पूरा कल्प संतुष्ट रहेंगे। अब दाता बनेंगे, पूरा कल्प देते ही रहेंगे। हम जानते हैं सतयुग में देने की जरूरत नहीं, द्वापुर से फिर देते रहेंगे। अब हमारा चित्त शुभ भावनाओं से भरपूर हो जाएगा, द्वापुर से भी वही कार्य करेंगे। अब संपूर्ण शांत कर देंगे चित्त को, तो द्वापर युग से शांति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारी भक्ति भी बहुत निर्मल, बड़ी सुखकारी, अपने को आनंद देने वाली होगी। स्वार्थ भरी भक्ति नहीं, काम चलाऊ भक्ति नहीं करेंगे हम। यहाँ भर लें सब संस्कार अपने अंदर। जब भगवान भरने आया है तब अगर खाली रह गए तो द्वापुर से फिर मांग शुरू हो जाएगी, तब तो वो भरेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा देगा। अब इतना भर लें कि द्वापुर से भी मांगने की जरूरत न रहे, स्वतः ही मिलता रहे। तो भगवान पर भी हमारा अधिकार है। रियलाइज करें इस सत्य को। बाबा ने कह दिया है मैं तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन ये उनको लागू होगा जो खुद कहेंगे बाबा मैं तुम्हारी, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अब ये सूक्ष्म गति है, सभी रियलाइज करेंगे तो बाबा की शक्तियाँ भी हमारी, उसका संपूर्ण भाग्य भी हमारा, उसके द्वारा निर्माण किया अथाह सुखों का स्वर्ग भी हमारा, और वो स्वयं भी हमारा। ऐसा अधिकार हो जाएगा। बस संकल्प करेंगे बाबा, और बाबा हाजिर है। उसकी उपस्थिति अनुभव होगी तो विनाश का विकराल खेल हमें विनाश नहीं लगेगा। भविष्य के सीन याद आते रहेंगे। चलें अब फिर से अंतिम रूप से संसार को शक्तियों की सकाश देंगे। ग्लोब पर बैठेंगे फिर से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं शिव शक्ति अष्टभुजाधारी। सभी अपने को अष्टभुजाधारी देखें, निर्माण करें अपना स्वरूप। भाई भी सब शिव शक्ति हैं। मैं अष्टभुजाधारी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, सबको बुद्धि और बल देने वाली, सिद्धि और वरदान देने वाली हूँ। ऊपर से परमधाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
परमात्मा शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।